बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, इस व्लॉग में छोटी सी बात ये करनी है कि कभी अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब कहते थे कि पाकिस्तान में बाहर से लोग नौकरियां तलाश करने आएंगे। एक तो ये बात सच साबित हो गई है, मैं आपको सबूत देता हूँ। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान से लंदन जाकर पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान पर तनकीद करना शुरू हो चुके हैं। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जो तहकीकात होनी चाहिए, जो सदर पाकिस्तान ने ये बात की है। पहले बात करते हैं कि इमरान खान ने जो कहा था कि लोग बाहर से आके पाकिस्तान में मुलाजमतें तलाश करेंगे, नौकरियां तलाश करेंगे। अगर आपको याद होगा कि 16 माह पहले पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था। पाकिस्तान में अदम एतमाद के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया था और उस अदम एतमाद की कामयाब तहरीक के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन गए थे। वजारत उज़्मा में आने से पहले शहबाज शरीफ साहब ने दावा किया था, कभी कहते थे कि कम से कम 70 रुपये लीटर पेट्रोल सस्ता होना चाहिए और पाकिस्तान की ख़जाना को कोई नुकसान नहीं होगा। और फिर शहबाज शरीफ साहब ने यह भी कहा कि कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा, और उसके बाद भी कई वादे वायद करते रहे। कामयाब तहरीक अदम एतमाद की के बाद जब शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में आए तो उसके बाद वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब को बनाया गया। मिफ्ता इस्माइल जब कामयाब नहीं हुए तो फिर बाहर से एक बंदा नौकरी करने पाकिस्तान में आ गया और उसको कहते थे इसहाक डार, जिसने डॉलर की आंखों में आंखें डालनी थी, IMF की आंखों में आंखें डालनी थी और डॉलर को कंट्रोल करना था। वो बाहर से लंदन से फ़्लाइट, सरकारी फ़्लाइट के ज़रिए पाकिस्तान में नौकरी करने आए और उन्होंने खूब नौकरी को एंजॉय किया। नौकरी को इन्होंने इस तरह से एंजॉय किया कि डॉलर को लगाम डाली और 300 पर पहुंचाया। IMF की आंखों में आंखें डाली और तमाम की तमाम शराइत मान ली और स्टैंड बाई कर्जा 9 मंथ के लिए 3 अरब लिया। वो भी एक किस्त मिली है, बाकी अभी मिलनी है। और उसके इवज़ 400-500 के जो टोटल टैक्सेस उस IMF की शराइत के मुताबिक मान कर लगा दिया है, टैक्स लगा दिया वहाँ पर, महंगाई और पेट्रोल बम जो है वो गिराए। अब हुकूमत ख़त्म हो गई, टन्योर ख़त्म हुआ, तो वो जो पाकिस्तान में नौकरी करने आए थे लंदन से, वो वापस अपने शहर को चले गए। शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा ख़त्म होते ही लंदन चले गए वापस। इसहाक डार वजारत ख़त्म होते ही लंदन चले गए वापस अपने शहर में, क्योंकि पाकिस्तान में तो वो आए थे नौकरी करने, वो नौकरी करके वापस चले गए। अब अगली बात क्या है, ये लोग जो पाकिस्तान पर हुक्मरानी करने आते हैं और हुक्मरानी करने के बाद वापस लंदन चले जाते हैं, फिर लंदन बैठकर अपनी दोबारा से नौकरी हासिल करने के लिए, अपनी वजारतें हासिल करने के लिए फैसले करते हैं, प्लानिंग करते हैं और फिर उस प्लानिंग को आकर दोबारा पाकिस्तान पर इम्पोज करते हैं। अब आप देखेंगे कि कुछ अरसा बाद लंदन से दोबारा जब इलेक्शन का माहौल बन गया होगा, इलेक्शन होने के दिन आ चुके होंगे और इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो चुका होगा, तो फिर लंदन से दोबारा वापस आएंगे। और एक जो दुनिया का महान लीडर है, जिसको कहते हैं ये बहादुर लीडर है और पिछले 2019 से 4-5 साल हो गए हैं वो लंदन में बैठा हुआ है, वो भी वापस आएगा और फिर आके कहेगा किन लोगों से, उन लोगों से जिनको लंदन के स्पेलिंग भी नहीं आते, उन लोगों से जिनको लंदन का रास्ता तक नहीं आता, उन लोगों से जिनको लंदन की टिकट का रेट भी मालूम नहीं, उनको कहेगा ये देखें मैं लंदन से वापस आया हूँ, मैं लंदन से वापस आया हूँ आपकी खातर। और लंदन से वापस आपकी खातर नहीं आना, लंदन से वापस इसलिए आना है कि अब इलेक्शन का वक्त हो गया। अगर लंदन से वापस आना था तो उस वक्त आता जब महंगाई हो रही थी और आके आपके साथ बैठते, एहतजाज करते, तनकीद करते, कहते कि महंगाई क्यों हो रही है, हम अवाम के साथ हैं। उस वक्त समझ आती थी कि अवाम के लिए आ रहा है, लेकिन उस वक्त मिलकर PDM एक टोला बनाकर अवाम पर मुसल्लत होकर महंगाई के बम गिराए गए, पेट्रोल बम गिराए गए। महंगाई को अवाम पर इस तरह से इम्पोज किया कि अवाम की चीखें निकाल दी। और अब ये दोबारा आएंगे और आके कहेंगे कि जी हम अवाम के लिए आए हैं। तो ये चंद लोग थे जो नौकरियां करने आए पाकिस्तान में और नौकरियां करके वापस जा चुके हैं। अब देखना यह है कि ये दोबारा जब पाकिस्तान में आते हैं
تو پاکستان کی عوام ان کا کس طرح سے استقبال کرتی ہے، کس طرح سے کہتی ہے کہ ہاں واقعی یار یہ تو لندن کی شاہانہ زندگی چھوڑ کر ہماری خاطر پاکستان میں آئے ہیں، کیونکہ ہم پر انہوں نے حکمرانی کرنی، تو پھر ہماری خاطر ہی ہوئے نا۔ اور جس نے لندن سے اپنا اتنا بڑا محل چھوڑ کر پاکستان میں آنا ہے، جہاں پر مہنگائی ہے، جہاں پر غیر یقینی صورتحال ہے، جہاں پر دہشت گردی بھی ہوتی ہے، جہاں پر عوام کے طعنے بھی سننا پڑتے ہیں، تنقید بھی برداشت کرنا پڑتی ہے، تو وہاں پر پھر ان لوگوں میں آنا، ان پر حکمرانی کرنا، یہ تو بڑی حوصلے کی بات ہے، ان کی خاطر ہی آنا